जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारत के प्रमुख हाथी रिजर्व से जुड़े 40 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए 1992 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में हाथियों की संख्या में हो रही भारी गिरावट को देखते हुए भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना की शुरुआत 7 दिसंबर सन 1992 में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाथी परियोजना की शुरुआत भारत के किस राज्य में किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी झारखंड में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत सर्वप्रथम झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, संपूर्ण भारत में हाथी परियोजना को कब लागू किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी 1993 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण भारत में हाथी परियोजना को सन 1993 में लागू किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु कब घोषित किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए 22 अक्टूबर सन 2010 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 22 अक्टूबर 2010 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान भारत में कुल कितने हाथी रिजर्व क्षेत्र हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी 33। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान भारत में कुल 33 हाथी रिजर्व क्षेत्र हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला हाथी रिजर्व कौन सा है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए सिंहभूमि हाथी रिजर्व। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हाथी परियोजना के तहत भारत का पहला हाथी रिजर्व 2001 में झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में बनाया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे भारत का 33वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी तराई हाथी रिजर्व को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि तराई हाथी रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित है। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 2022 में किया गया था। फ्रेंड्स, तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी रिजर्व क्षेत्र है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए एलिफस मैक्सिमस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एशियाई हाथी का साइंटिफिक नाम एलिफस मैक्सिमस है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी कर्नाटक में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राज्य कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, 12 अगस्त को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पहली बार विश्व हाथी दिवस को 12 अगस्त 2012 में मनाया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में हाथी जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, 5 वर्षों के अंतराल पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में प्रति 5 वर्षों के अंतराल पर हाथी जनगणना होती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हाथी भारत के किस राज्य का राजकीय पशु है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राज्य झारखंड, केरल एवं कर्नाटक का हाथी राजकीय पशु है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, रायला हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रायला हाथी रिजर्व भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना 2003 में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कामेंग हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कामेंग हाथी रिजर्व भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना 2002 में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, सोनितपुर हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, असम में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सोनितपुर हाथी रिजर्व भारत के असम राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना 2003 में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, लेमरू हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लेमरू हाथी रिजर्व भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसकी स्थापना 2022 में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, मैसूर हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैसूर हाथी रिजर्व भारत के राज्य कर्नाटक में स्थित है, जिसे 2002 में हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, असम में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि काजीरंगा कार्बी आंगलोंग हाथी रिजर्व भारत के राज्य असम में स्थित है, जिसे 2003 में हाथी रिजर्व घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, बादल खोल तमोर पिंगला हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बादल खोल तमोर पिंगला हाथी रिजर्व भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसे 2011 में हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 20, नीलांबुर हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, केरल में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नीलांबुर हाथी रिजर्व भारत के राज्य केरल में स्थित है, जिसे 2002 में हाथी रिजर्व घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, असम में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व भारत के राज्य असम में स्थित है, जिसे 2003 में हाथी रिजर्व घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, डंडेली हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि डंडेली हाथी रिजर्व भारत के राज्य कर्नाटक में स्थित है, जिसे 2015 में हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, पेरियार हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, केरल में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पेरियार हाथी रिजर्व भारत के राज्य केरल में स्थित है, जिसे 2002 में हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, धनसिरी लोंगडिंग हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, असम में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि धनसिरी लोंगडिंग हाथी रिजर्व भारत के राज्य असम में स्थित है, जिसे 2003 में हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, गारो हिल्स हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, मेघालय में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गारो हिल्स हाथी रिजर्व भारत के राज्य मेघालय में स्थित है, जिसे 2001 में हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, वायनाड हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, केरल में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वायनाड हाथी रिजर्व भारत के राज्य केरल में स्थित है, जिसे 2002 में हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, चिरांग रिपू हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी, असम में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि चिरांग रिपू हाथी रिजर्व भारत के राज्य असम में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, सिंहफन हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, नागालैंड में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिंहफन हाथी रिजर्व भारत के राज्य नागालैंड में स्थित है, जिसे 2018 में हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, अनामुदी हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, केरल में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अनामुदी हाथी रिजर्व भारत के राज्य केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, मयूरभंज हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए,
ओडिशा में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मयूरभंज हाथी रिजर्व भारत के राज्य ओडिशा में स्थित है, जिसे 2001 में हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, इटांकी हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, नागालैंड में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इटांकी हाथी रिजर्व भारत के राज्य नागालैंड में स्थित है, जिसे 2005 में हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, नीलगिरी हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नीलगिरी हाथी रिजर्व भारत के राज्य तमिलनाडु में स्थित है, जिसे 2003 में हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, तराई हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तराई हाथी रिजर्व भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में है, जो कि भारत का 33वां हाथी रिजर्व क्षेत्र है, जिसे 2022 में हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, अन्नामलाई हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अन्नामलाई हाथी रिजर्व भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, महानदी हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है ओडिशा में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि महानदी हाथी रिजर्व भारत के राज्य ओडिशा में स्थित है, जिसे 2002 में हाथी रिजर्व घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, मयूर झरना हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मयूर झरना हाथी रिजर्व भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसे 2002 में हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, शिवालिक हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि शिवालिक हाथी रिजर्व भारत के राज्य उत्तराखंड में स्थित है, जिसे 2002 में हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है तमिलनाडु में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व भारत के राज्य तमिलनाडु में स्थित है, जिसे 2022 में हाथी रिजर्व घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, संबलपुर हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, ओडिशा में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि संबलपुर हाथी रिजर्व भारत के राज्य ओडिशा में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, श्रीविल्लीपुत्तूर हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि श्रीविल्लीपुत्तूर हाथी रिजर्व भारत के राज्य तमिलनाडु में स्थित है, जिसे
2003 में हाथी रिजर्व घोषित किया गया था? तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कोयम्बटूर हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? कोयम्बटूर हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही मुझे यह कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं इस तरह की वीडियोज इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप ऐसे वीडियोज को देखना पसंद करते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।